स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी हमारी ये गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, ये सीरीज़ दे रखी है हमें, तो इधर से हमें 20वां टर्म काउंट करके निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस सीरीज़ को ही हम उल्टा कर देते हैं। तो लिखेंगे राइट द सीरीज़ इन रिवर्सिंग ऑर्डर। तो हम सीरीज़ को रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो 253 एंड सो ऑन 13 8 3 इस तरह से हमारे पास सीरीज आ गई। तो हमारे पास में यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई 253 और डी की वैल्यू होगी हमारे पास 3 - 8 इक्वल टू -5। एन की वैल्यू हमें 20वां टर्म निकालना है तो 20 हो गई। तो हमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए फॉर्मूला यूज़ करना है। 820 इक्वल टू ए की वैल्यू 253 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 20 -1 और डी की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई। ये 253 हो गया प्लस 19 इंटू में -5, 253 माइनस 95 हो गया। इसे इसमें से माइनस कर देंगे, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, और 14 में से 9 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। तो हमारे पास में ये 158 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8th टर्म्स, फोर्थ और 8th टर्म का सम का मतलब प्लस इज 24। तो हम पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 4 - 1 इंटू डी प्लस ये हो जाएगा ए प्लस 8 - 1 इंटू डी इक्वल टू 24। ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d इक्वल टू 24। तो यहाँ पर a और a दोनों ऐड होके 2a हो गया, 3d और 7d 10d हो गया इक्वल टू 24। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म। अब 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम दे रखा है हमें, वो दे रखा है 44। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, ए प्लस 6 - 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 44। nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो a प्लस 5d, a प्लस 9d आ गया 44। ये भी हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 9 5 14d इक्वल टू 44। 2 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, a प्लस 7d इक्वल टू 22। इक्वेशन हमारे पास में सेकंड आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड है a प्लस 7d इक्वल टू 22 और फर्स्ट है a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब ये प्लस प्लस हैं दोनों, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्हें। तो हम इसे घटाएंगे, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल हो गया। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2d और 22 में से 12 माइनस करेंगे 10। तो d इक्वल टू 2 5 10। हमारे पास d की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं लेकिन हम फर्स्ट में रख लेते हैं। तो किसी एक में तो हमें रखनी है। तो हमारे पास a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12।
तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो a इक्वल टू 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 13। a की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। अब हमें तो फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं तो a1 इक्वल टू a इक्वल टू माइनस 13। सेकेंड टर्म निकालना है a2 बराबर a1 प्लस डी। a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -13 और d की वैल्यू है 5, तो ये कितना आएगा -8। a3 निकालना है, a2 प्लस डी लिखेंगे। a2 की वैल्यू हमारे पास -8 है, d की वैल्यू 5 तो -3। इस तरह से हमारे ये 3 टर्म्स आ गए इसके। अब हमारा ये 19 क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन में सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में वर्क स्टार्ट करता है। एनुअल सैलरी ₹5000 है, उसकी एनुअल सैलरी 5000 है और इंक्रीमेंट होता है उसकी सैलरी में पर ईयर ₹200। और ये पूछा है कि कौन से वर्ष में इसकी जो सैलरी है 7000 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमारा 7000 हो गया, a की वैल्यू हमारे पास 5000 हो गई, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है किस वर्ष में, d की वैल्यू 200। तो इसको इधर ले आते हैं, 7000 माइनस 5000 ये माइनस कर दिया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 200। अब हम लेते हैं यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 200। तो n माइनस 1 इक्वल टू में 2000 अपॉन में 200। तो n माइनस 1 इक्वल टू हमारे पास इसे डिवाइड कर देंगे, 10 आ गया। तो n इक्वल टू 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू हमारे पास 11। तो आफ्टर 11 ईयर्स तो उसने शुरू की थी अपनी सैलरी 5000 थी उसकी 1995 में। तो 1995 प्लस 11 इक्वल टू 2006। तो उसकी एनुअल इनकम 7000 2006 में हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन है, रामकली सेव्ड ₹5। तो एक की वैल्यू हमारे पास ₹5 हो गई और हर वीकली उसकी जो इंक्रीमेंट है वो हो जाती है ₹1.75 और nth टर्म उसके लास्ट में जो हो जाती है, कौन से सप्ताह में उसकी जो इनकम है ₹20.75 हो जाएगी। तो यहाँ पर सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, nth टर्म वाला फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू होगी 20.75, a की वैल्यू होगी 5 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 1.75। इसको इधर ले आते हैं, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो इसे माइनस कर देंगे, 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। तो हम यहाँ पर n माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, 15.75 अपॉन में 1.75। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 1575 अपॉन 175। तो यहाँ पर हमारा n माइनस 1 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा, डिवाइड करके देख सकते हो। तो n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया हमारा 10। तो इसका मतलब है कि 10वें सप्ताह में उसकी जो इनकम है ₹20.75 हो जाएगी।